Hello everyone. In previous class, we were discussing on 7th chapter of BST Directing, in which we have covered importance, meaning, importance, characteristics, and also their principles. In today's class, we will discuss on element of direction. कि सिंपलेस्ट वे कि एलिमेंट क्या रहने वाले हैं, किन किन थिंग्स को हम कंसिडर करेंगे हमारे डायरेक्शन में. थ्योरी. द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग इन्वॉल्व गाइडिंग. हमने देखा था स्टार्टिंग में कि डायरेक्टिंग में हम लोग क्या कर रहे चले उनको हमारे एम्प्लॉय को गाइड कर रहे हैं, एज ए कोच वर्क कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल. बट क्यों करके चले जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो. कंसिडर फॉलोइंग एग्जांपल्स. एग्जांपल्स कंसिडर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्यों नीड है या फिर क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं वो कंसिडर हमारे रह जाएंगे. इस सुपरवाइजर एक्सप्लेन वर्कर अबाउट ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट बाय लैथ मशीन. एक सुपरवाइजर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि लैथ मशीन में कैसे वर्किंग करना है. इट मीन्स क्या हो गया, एक लीडरशिप हो गया, सुपरविजन हो गया. एक माइनिंग इंजीनियर एक्सप्लेन अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हाइल वर्किंग इन कोल माइन. जब कोल माइन वर्किंग कर रहे हैं तो प्रिकॉशंस बता रहा है, गाइड कर रहा है, सजेशंस दे रहा है. ए मैनेजिंग डायरेक्टर डिक्लेयर शेयर इन द प्रॉफिट टू द मैनेजर फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इनहेंस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कोई मैनेजिंग डायरेक्टर प्रॉफिट शेयर की बात कर रहा है. इट मीन्स ये क्या उनके लिए मोटिवेशनल है कि हमारे को सीधे प्रॉफिट में पार्टीशन मिलेगा. ए मैनेजर इंस्पायर हिज हर एम्प्लॉयज बाय प्लेइंग लीड रोल इन द परफॉर्मिंग वर्क. यहाँ पर वो इंस्पायर कर रहा है तो मोटिवेट कर रहा है किसके थ्रू, लीड के थ्रू. तो ये मोटिवेशन और लीडरशिप हो गया. तो ये इन सब एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें एंड मैनी अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू डायरेक्टिंग में ब्रॉडली बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरी. इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग या अदर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम लोग डील करें देन हम सिंपलेस्ट वे में हमारी जो डायरेक्टिंग एक्टिविटीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज सुपरविजन. सुपरविजन का मीन हो गया हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको हम टाइम टू टाइम डायरेक्शन देते रहेंगे, उनको एक सिंपल वे में हमारी आई में रखेंगे, आई कॉन्टेक्ट में रखेंगे, जिससे हम वो एक्चुअल में क्या वर्किंग कर रहे हैं वो हम उस पर हम एक कंटिन्यू बोलते हैं ना, कंटिन्यू वॉच हमारा रहना चाहिए. ये सुपरविजन हो गया. मोटिवेट, अगर वो थोड़ा सा मतलब लगता है कि लूपहोल है या फिर वो प्रॉपर वर्किंग कर रहे तो मोटिवेट करके चलेंगे जिससे प्रॉपर वे में वर्किंग करे. लीड करेंगे जिसके थ्रू मोटिवेशन होगा वो हमारा होगा लीडरशिप. कम्युनिकेशन, जो 3 थिंग्स को हम लोग एक अपने आइडियाज को, अपने फैक्ट्स को फ्लो करेंगे अपने एम्प्लॉयज पर, वो क्या उसको किसके थ्रू होगा, हमारा कम्युनिकेशन के थ्रू. ये हमारे क्या सीधे सीधे डायरेक्टिंग के 4 पार्ट्स हो गए जो जिसको हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. टू मोर अबाउट द डायरेक्टिंग दिस एलिमेंट्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल्स. फर्स्ट इज सुपरविजन. कि सुपरविजन क्या हो सकता है. सुपरविजन की थ्योरी में जाएंगे उससे पहले ये देखना पड़ेगा सुपरविजन 2 टाइप्स में हो सकता है. एक जैसे हमारा टॉप लेवल 3 लेवल्स मैनेजर देखे, टॉप, मिडिल और लोअर. टॉप लेवल का वर्किंग क्या होती है, मिडिल लेवल पे सुपरवाइज करना, इनको कोई प्रॉब्लम आती है उनको गाइड करना या इनकी एक्टिविटी को रेगुलर वॉच में रखना. सेम ये भी ऐसा करने वाले. और जो लास्ट में लोअर लेवल मैनेजर है, सुपरवाइजर्स है, वो अपने वर्कर्स को कॉन्सेंट्रेट करने वाले, कंटिन्यू वॉच करने वाले. तो एक सिंगल वे क्या हो गया जहां पर हम कंटिन्यू वॉच करें अपने लेवल में. तो सिंपल फर्स्ट वे तो ये हो गया. सेकंड वे ये हो सकता है कि जो लोअर लेवल मैनेजर है उनको हमने बोला सुपरवाइजरी लेवल. सुपरवाइजरी लेवल क्या करता है, अपने वर्कर्स को कंटिन्यू वॉच में रखता है. तो जो सुपरवाइजरी लेवल है जिसका काम ही सुपरविजन है तो कंटिन्यू वॉच में रखेगा अपने वर्कर्स को. ये दूसरा सेकंड टाइप हो गया हमारा सुपरविजन का. तो इस तरह से 2 टाइप्स में हम सुपरविजन देख सकते हैं. थ्योरी. द टर्म सुपरविजन कैन बी अंडरस्टैंड इन 2 वेज. बताइए दिया. फर्स्टली कैन बी अंडरस्टैंड इन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड सेकेंडली इन फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि जो हमने डायरेक्टिंग में देखा कि जो लेवल है उस लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ जो सुपरवाइजर्स है जिनका वर्क ही है तो वो सेकंड टाइप में हमारा कंसिडरेट हमने कर लिया. सुपरवाइजर्स बीइंग एन एलिमेंट, सुपरविजन इज एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज हिज और सबऑर्डिनेट. जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट होगा उसको हर सुपरवाइजर, हर सुपीरियर उसको सुपरवाइज करेगा.
इन द सेंस सुपरविजन कैन बी अंडरस्टैंड एज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय, जो हमारे एम्प्लॉयज का एफर्ट है उसको गाइड करने के लिए होगा, एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए जो कंटिन्यू बेसिस पे हम लोग डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, वो डायरेक्शंस ही मेरा क्या है, सुपरविजन। इट मींस ओवरसीइंग, सिंपलेस्ट वे हाईलाइट कर लेना, ओवरसीइंग कंटिन्यू वॉच करना है व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज अचीवमेंट पर टारगेट। कंटिन्यू वॉच करना है, बट साथ में ये भी देखना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज का और जो वर्क टारगेट है वो अचीव हो। तो ये टू थिंग्स और ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा सुपरविजन। कंटिन्यू वॉच करना है उनकी एक्टिविटीज को, बट साथ में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है और जो भी टारगेट्स है वो अचीव हो, ये सब करना ही हमारा काम आ गया सुपरविजन में। सेकेंडली, ये फर्स्ट थिंग्स की हमने बात की। सेकेंडली, सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय सुपरवाइजर। यहाँ तो हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वर्क करके चल रहे हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। सेकेंडली, जो मैंने बोला सुपरवाइजर अपने जो डे टू डे वर्कर्स है उनसे वर्किंग कराएगा, तो वो भी सुपरविजन में आ गया हमारा। फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय सुपरवाइजर, ए मैनेजरियल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एट द ऑपरेशन लेवल इन द सेंस जहां वो वर्किंग करने वाले, जहां हमारे डे टू डे वर्कर आएंगे, दैट इज इमीडिएटली अबाउट द वर्कर से वर्कर आना ही हमारा सेकंड पार्ट में आ गया। द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सुपरवाइजर आर वाइटल टू द एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्कर्स। यहाँ पर सुपरवाइजर का मेन रोल रहता है क्योंकि वो सीधे सीधे किससे वर्किंग करवाने वाले हमारे इमीडिएट वर्कर से। वेयर एज अदर मैनेजर हैव नो डायरेक्ट टच विद द बॉटम लेवल। यहाँ हमने देखा था स्टार्टिंग में टॉप लेवल होगा, देन मिडल लेवल होगा, देन लोअर लेवल होगा। ये मैनेजरियल लेवल है, सब मैनेजर्स है, बट जो अल्टीमेटली वर्कर्स है, डे टू डे वर्कर्स है, उनसे इंगेज कौन हमारा लोअर लेवल मैनेजर। लोअर लेवल मैनेजर से वर्क कराने वाला है। इन दोनों लेवल्स पे इनसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रहता, तो यहाँ पर इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है सुपरविजन में कि ये डे टू डे एक्टिविटीज कंडक्ट कराने वाला है, तो यहाँ पर उसका सुपरविजन में रोल रहेगा कि बाकी टच में नहीं है तो उसको प्रॉपर वर्किंग करानी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मीनिंग देख लिया कि टू टाइप्स में देखेंगे। एक तो जो हमारा मैनेजर लेवल है उसमें जो इमीडिएट सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को सुपरविजन करेगा। सेकंड हमने देखा जो वर्कर्स है उनके ऊपर तो हमने सुपरवाइजर अपॉइंट किया है, लोअर लेवल मैनेजर है, वो डे टू डे उनसे डील करेगा। तो टू टाइप्स में हमने सुपरविजन देख लिया। अब एक्चुअल में सुपरविजन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या नीड है हमारे को, वो हम इसकी इंपॉर्टेंस की देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम मल्टीपल रोल परफॉर्म बाय सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या क्या वर्क करते हैं उस अकॉर्डिंग हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या कहता है, सुपरवाइजर मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप। यहाँ पर जो डे टू डे एक्टिविटी होगी वो कौन कराने वाला है, हमारा लोअर लेवल मैनेजर सुपरवाइजर, और फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करेगा विद वर्कर। एक गुड सुपरवाइजर एक्ट एज गाइड, यहाँ पर वो एज ए गाइड वर्क करेगा, फ्रेंड वर्क करेगा, और साथ में क्या है फिलोसोफर है, उनकी लिए मोस्टली जो थिंकर के रूप में वर्क करेगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर आ गया, हमारे सुपरवाइजर पर। जो हम लोग को वर्क टास्क कंप्लीट कराना है वो किसके थ्रू होगा, हमारे सुपरवाइजर के थ्रू। तो यहाँ पर एक जो एक्चुअल वर्किंग है वो किसके थ्रू होगी, हमारे सुपरवाइजर के थ्रू। नेक्स्ट इज सुपरवाइजर एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। हमने बोला टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल और वर्कर्स, यहाँ पर इन दोनों का लिंक है, बट इन दोनों का यहाँ किसी से लिंक नहीं है। तो सुपरवाइजर जो है हमारा एक लिंक क्रिएट करता है किसमें, वर्कर्स में, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। ही कन्वे मैनेजमेंट आइडियाज, जो मैनेजमेंट के आइडियाज है वो वर्कर्स तक पहुंचाता है ऑन वन हैंड, एंड वर्कर्स प्रॉब्लम, जो वर्कर्स की प्रॉब्लम है वो कहाँ पहुंचाता है, मैनेजमेंट में पहुंचाता है। दिस रोल प्लेड सुपरवाइजर हैव टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे क्या होगा, इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है टॉप लेवल और लोअर लेवल में वो क्लियर होगी, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर्स एम्प्लॉइज। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो क्लियर रहेगी किसके बीच में, टॉप लेवल और वर्कर्स में। तो ये कि सुपरवाइजर एज ए मीडिएटर वर्क करता है जिसे प्रॉपर वर्किंग वहां पर रह सके। तो प्रॉपर वर्किंग के लिए भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हमारे सुपरवाइजर की।
नेक्स्ट इज सुपरवाइजर प्ले की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स। एक यूनिटी बना के चलता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस रहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो इसलिए वो यूनिटी मेंटेन करके चलता है अंडर द हिज कंट्रोल। ही शॉर्ट्स एंड इंटरनल डिफरेंसेस, जो एक डिफरेंसेस आने वाले हैं उनको क्लियर करके चलेगा एंड मेंटेन हार्मोनी अमंग वर्कर्स। अल्टीमेटली उनमें हार्मोनी हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, एक कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसलिए भी वो क्या है एक इस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रॉपर वर्क करे। नेक्स्ट इज सुपरवाइजर इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू टारगेट सेट। ये किस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कंप्लीट कराता है, जो भी हमारे टारगेट्स सेट्स है। ही टेक्स responsibility for task achievement and motivate his workers effectively। टारगेट के अकॉर्डिंग वर्क कराता है, खुद के ऑन टास्क सेट करता है जिससे अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव सेट हो, उनको हमारे अपने जो वर्कर्स हैं उनको इफेक्टिवली मोटिवेट करता है। यहाँ पर उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे वर्क करवाना। सुपरवाइजर प्रोवाइड, यहाँ हम देख के चल रहे हैं कि किस तरह से वर्किंग करेगा, जो उसकी वर्किंग है वही उसकी क्या है इंपॉर्टेंस। अगर ये इस तरह से वर्किंग करता है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट हमारे को मिलेगा। सुपरवाइजर प्रोवाइड गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि हमारे को अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो ट्रेनिंग का एक मेथड होता है ऑन द जॉब। तो ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड कौन करेगा, हमारा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर डेली बेसिस पे अपने वर्कर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा, गाइड करता रहेगा, तो उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी वहीं प्रोवाइड होगी। टू द वर्कर एंड एम्प्लॉयज ए स्किल्ड एंड नॉलेजेबल सुपरवाइजर। उसमें स्किल है, नॉलेज है, तो वो एक इफिशिएंट टीम में खड़ी कर सकता है अपने वर्कर्स के। अगर इफिशिएंट नहीं है, खुद को कुछ नहीं आता, देन वर्किंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा, टीम नहीं होगी। अगर प्रॉपर वर्किंग है, उसमें नॉलेज है, स्किल्स है, तो एक गुड टीम प्रिपेयर होगी, टीम होगी तो प्रॉपर वे में वर्किंग भी होगी। तो टीम रेडी करना भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रह सकती है। सुपरवाइजरी लीडरशिप प्ले ए रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो इन्फ्लुएंस करके रखता है। ए सुपरवाइजर विद गुड लीडरशिप क्वालिटी कैन बिल्ड अप हाई मॉरल अमंग द वर्कर्स। यहाँ उनको वो इन्फ्लुएंस करके चलेगा सुपरवाइजर की लीडरशिप के थ्रू, और साथ में गुड लीडरशिप के थ्रू वो क्या है उनके एक मॉरल बिल्ड करेगा कि जो भी है आपको प्रॉपर वे वर्किंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट के लिए वर्क करना है। तो अल्टीमेटली इसकी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट इज ए गुड सुपरवाइजर एनालाइज द वर्क परफॉर्म्ड एंड क्या वर्किंग हुई एक्चुअल में, एंड गिव्स फीडबैक टू द वर्कर्स। उसको फीडबैक देगा, सजेस्ट वे एंड मीन्स ऑफ डेवलपिंग वर्क स्किल, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको इम्प्रूव करने का वे भी जनरेट करेगा। इस तरह से हमारा ये टॉपिक था सुपरविजन, छोटा सा टॉपिक था वो कवर हुआ, जहाँ पर उसके सुपरवाइजर 2 टाइप्स में देखा हमने कि एक तो जो मैनेजर लेवल है उसमें जो इमीडिएट सुपीरियर है अपने सबऑर्डिनेट्स को वॉच करके चलेगा, तो वो सुपरविजन हो गया। और एक जो वर्कर्स है, वर्कर्स पे हमने जो सुपरवाइजर अपॉइंट किया है तो वो भी केस में आ गया हमारा सुपरविजन में। फिर एक जो इम्पोर्टेंस थी उनके वर्क के अकॉर्डिंग देख लिया था हमने, जहाँ पर हम वो क्या है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, टॉप लेवल और वर्कर्स में रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, एक ग्रुप यूनिटी मेंटेन करके चल रहा है, उसके साथ जो भी वर्क है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ कंप्लीट कर रहा है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, साथ में इन्फ्लुएंस करके चला उनके मॉरल लेवल को बिल्ड कर रहा है, और लास्ट में उनसे फीडबैक ले रहा है। एक जो बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप मेंटेन करता है वो प्रोवाइड करवा के चल रहा है। तो इस तरह से हमारा सुपरविजन का टॉपिक एंड हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोटिवेशन, कि हमने सुपरवाइज तो कर लिया, बट सुपरवाइज करते करते हमारे को उन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट है जिससे वो प्रॉपर वे में वर्किंग करे, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ मोटिवेशन थ्योरी देखेंगे। द केस ऑफ रश्मि, एक एग्जांपल देखा था, रिवील्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ मैनेजर वर्क। यहाँ पर उसने मोटिवेशन को मैनेजर वर्क के रूप में अडॉप्ट किया। नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गेट द बेस्ट ऑफ वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय मेयरली बाय एक्सपेक्टिंग फॉर्मल अथॉरिटी। सिंपल अथॉरिटी में अगर डील करते रहे तो हम जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं वो कंप्लीट हो, वो नेसेसरी नहीं है। व्हाट मेक पीपल टू बिहेव द वे दे डू। कुछ एक क्वेश्चंस है जैसे व्हाट मेक पीपल
टू बिहेव द वे दे डू, कि वो ऐसी क्या थिंग्स हो सकती है, वो ऐसा कि क्या चीज़ होती है उनके बिहेवियर को चेंज करे। वाई आर सम पीपल टेंट टू डू वर्क थ्रो दे हैव एबिलिटी टू डू, कई बार होता है कि उनमें एबिलिटी है बट उसको इग्नोर करते वर्क को, इंटेंशन लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते। तो वो क्या रीजंस है, व्हाट शुड बी डन टू मेक पीपल वर्क इफेक्टिवली, और वो क्या रीजंस है जो उनकी वर्क इफेक्टिवली प्रमोट करेंगे। इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, फॉर आंसरिंग दोस क्वेश्चन a manager should try to develop insight into cause of real people, यहाँ मेन थिंग है इनसाइट। तो इन क्वेश्चंस में जाएंगे तो हमारे को पता लगेगा कि उनकी जो इंसाइट्स है उनको हमारे को इफेक्ट करना पड़ेगा, उनको उनके इंसाइट्स को डेवलप करने की या उनको अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी। उनके इंसाइट्स क्या है उसको अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। ए मैनेजर में कम अक्रॉस हाईली कमिटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टाफ, या तो टू थिंग्स है, या तो हाईली कमिटेड और हार्ड वर्किंग स्टाफ होगा, अदरवाइज क्या रहने वाला है उनके पास है, लेजी स्टाफ रहेगा। एबीसी एबीसी मतलब जो बोलते हैं ना कि जिनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्या उनकी मेंटेलिटी क्या है, या सुपरफिशियल सुपरफिशियल जिनकी मेंटेलिटी बहुत अलग है कि मतलब एज ए वाइट एलिफेंट हमारे लिए वर्किंग कर रहे हो, जिनका कोई सेंस नहीं है। ये टू टाइप्स के वर्कर समझ सकते हैं, जो एक क्वालिफाइड जिसको बोल सकते हैं, कैपेबल और अनक्वालिफाइड, टू टाइप्स के हो सकते हैं। ही और शी मेक वंडर व्हाट टू डू विथ वर्कर्स नॉट विलिंग टू वर्क टू देयर पोटेंशियल। अब ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए जो कैपेबल होते हुए भी काम करना नहीं चाहते। साइकोलॉजिस्ट से इट्स मोटिवेशन, यही साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, मोटिवेशन है। अगर उनकी मोटिवेट प्रॉपर वे में किया जाए तो वो उनकी विलिंगनेस जनरेट होगी, विच स्टिमुलेट पीपल टू टेक अप वर्क वॉलंटरली, जिससे वो वॉलंटरली वर्क करे, वॉलंटरी बेसिस पे वर्क करे। इसलिए हमारे को क्या करना है, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि वो लेजी हैं, वर्किंग नहीं करना चाहते, एक लाइक वाइट एलिफेंट है हमारे लिए, वो वर्किंग ही नहीं करना चाहते। उस केसेस में अगर हमने उनकी इंटरनल थिंग्स को, इंटरनल जो फीलिंग्स है, इंटरनल इंसाइट्स है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करेंगे, तो वो वॉलंटरी वर्क करेंगे। यहाँ वर्ड है वॉलंटरी, यहाँ हम फोर्सफुली नहीं, वॉलंटरी उनसे वर्क कराए तो ही हमारा हम क्या है सक्सेस में है। तो यहाँ वॉलंटरी वर्क कराने के लिए जो हम वर्किंग करेंगे वही मेरा क्या है, मोटिवेशन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द समथिंग अबाउट मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारे को मोटिवेशन के लिए 3 वर्ड्स को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। एक मीनिंग को देखना पड़ेगा, इसके अंदर 3 वर्ड्स आने वाले हैं। मोटिवेशन मीन्स, फर्स्ट इज मोटिवेशन की क्या मीनिंग दे रखा है, मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट, इंटरनल थिंग्स हो गई, या इंड्यूसमेंट जिससे वो खुद से वर्किंग करे, या फिर इंटरनल फीलिंग्स के साथ वहां वो वर्क करे। टू एक्ट और मूव in the context of organization, it means to the process of making subordinate to act desired manner to achieve certain objective। certain ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग जो इनको मोटिवेट करेंगे, सबऑर्डिनेट को एक डिजाइन मैनर में लेके आएंगे, वही मेरा क्या है, मोटिवेशन। कि हमारे को जो वर्किंग करानी है उस अकॉर्डिंग उनके इंसाइटमेंट को, इंड्यूसमेंट को इफेक्टिव करना। वाइल डिस्कसिंग अबाउट मोटिवेशन, मोटिवेशन को डिस्कस करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड 3 इंटर रिलेटेड टर्म्स, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। मोटिव इन द सेंस कि इंटरनल थिंग्स हो सकती है, उनका टारगेट्स हो सकता है, उनकी फीलिंग्स हो सकती है, उनका खुद का पर्सनल टारगेट क्या है। मोटिवेशन जो हमारा मोटिवेशन लेके चलना है कि हमारा जो प्रोसेस है, मोटिवेटर्स वो फैक्टर्स जिससे वो मोटिवेट होंगे। ये 3 थिंग्स को हमारे कंसिडरेट करके चलना है डीपली। फर्स्ट इज मोटिव। A motive is an inner state that energies, activities or moves and direct behavior toward the goal। गोल को अचीव करने के लिए जो उसकी एनर्जीज है, एक्टिविटीज है या मूव्स है, उनको डायरेक्ट करे, बिहेव करे, ये सारी चीजें ही मेरी क्या है, मोटिव। वैसे क्या इंटरनल थिंग्स हो सकती है, इंटर स्टेट्स होते हैं, एनर्जीज होती है जो किसी वर्क के लिए उनको मूव करे। मोटिव्स अराइज आउट ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, ये कहाँ से राइज होगी, उसकी नीड्स से,
Realization of a motive cause restlessness in the individual which prompt some action reduce some such restlessness. लेजीनेस है, रेस्ट करना उसको, बट वो रेस्ट कम करे और प्रॉपर वे में वर्किंग करे। उसके लिए हमारे को क्या है, उसके टारगेट्स को, इंटरनल फीलिंग्स को, इंटरनल जो थिंग्स है उसको मूव करना पड़ेगा, जिससे वो मूव हो किसके लिए, एक्शन के लिए, और रेस्टलेस कम रहे। फॉर एग्जाम्पल द नीड फॉर फूड, अगर हमारे को फूड की नीड है, कॉज हंगर, उसका रीजन क्या था, हंगर। एन अकाउंट ऑफ विच मैन सर्च फूड, और वो कहाँ सर्च करेगा, अब क्या क्या सर्च करेगा, फूड। सम सच मोटिवेटर सम सच मोटिव्स आर, अब उसका मोटिव्स क्या है, हंगर, थ्रस्ट, सिक्योरिटी, एफिलिएशन, नीड, कंफर्ट। ये सारी चीजें हमारे किस में आ सकती है, मूव्स के लिए, मोटिव्स के लिए। वो सब कॉजेज वो सब रीजंस जो उसको वर्क करने के लिए इंस्पायर करे, इनर स्टेट थिंग्स को जनरेट करे, वही मेरा क्या है, मोटिव। किस टारगेट को लेके चल रहा है, उसका पर्पस क्या है, वो पर्पस ही मेरा क्या हो सकता है वहां पर, उसका मोटिव। नेक्स्ट, मोटिवेशन। मोटिवेशन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीचर्स में कि मोटिवेशन की जो मीनिंग वगैरह आने वाली है उसमें क्या फीचर्स होंगे, मोटिवेशन में क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स रह सकते हैं। द एनालिसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशंस, डेफिनेशन इसके बाद कवर करेंगे, एक बार हम लोग इसके फीचर्स देख लेते हैं, उससे डेफिनेशन में प्रॉब्लम हमारे को नहीं आएगी। द वेरी डेफिनेशन ऑफ व्यू पॉइंट्स ऑन मोटिवेशन रिवील्स द फॉलोइंग फीचर्स, क्या क्या मोटिवेशन के फीचर्स हो सकते हैं। मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग, यहाँ पर मोटिवेट किसके थ्रू करेंगे हम लोग, उनकी इंटरनल फीलिंग के थ्रू। द अर्ज, अर्ज का मीन हो गया उनका जो जोश रहे कि काबिल रहेगा किसी वर्क को करने के लिए, एक इंस्पिरेशन हो सकती है। डिराइव्स, मतलब ड्राइव्स का मीन यहाँ से सिद्ध हो गया एक वेज जिसके थ्रू वर्क करेंगे, एक इंटरनल फीलिंग्स हो गया। डिजायर्स, उनकी उस काम के लिए इच्छा है नहीं है। एस्पायरेशंस, स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का मीन उनके उनके एफर्ट्स होंगे। नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, उनकी क्या नीड्स है। विच आर इंटरनल और इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, जो सीधे सीधे उनके इंटरनल और इंटरनल फीलिंग्स से टच करती है, इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन बिहेवियर का। ये वो फैक्टर्स है जो उनकी इंटरनल फीलिंग्स को जनरेट करती है और वर्क के लिए मोटिवेट करती है। एग्जाम्पल, पीपल मे हैव द अर्ज एंड डिजायर फॉर पजेसिंग ए मोटर बाइक, एक हमारी डिजायर है, अर्ज है कि हमारे पास मोटर बाइक होनी चाहिए, कंफर्टेबल हाउस होना चाहिए, रेपुटेशन होनी चाहिए सोसाइटी में। द अर्ज आर इंटरनल टू द इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअल थिंग्स है, इंटरनल फीलिंग्स है, और यहीं से मोटिवेशन हमारा जनरेट होता है। ठीक है, तो ये इंटरनल फीलिंग है जो किसी वर्क के लिए हमारे को सपोर्ट करती है या मोटिवेट करती है। नेक्स्ट, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अगर हम मोटिवेटेड है, हमारे को अगर वो थिंग्स चाहिए, तो हम जो भी गोल है उस गोल के लिए वर्किंग करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जनरली मोटिवेट इसलिए करते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। एग्जांपल, द प्रमोशन इन द जॉब मे गिवन टू एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस, यहाँ किसी का प्रमोशन देना जिससे उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, तो ये गुड मोटिवेटर हो सकता है। इफ द एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन इट हेल्प टू प्रोड्यूस ए बिहेवियर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, उसको प्रमोशन चाहिए तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेगा। तो ये क्या हो गया, सीधे सीधे हमारे गोल के टारगेट के अकॉर्डिंग हो गया कि ऑटोमेटिकली वहाँ टारगेट अचीव करके चलेगा। अगर हमारे पास गुड मोटिवेटर स्कीम्स है, यहाँ पर उसके खुद के टारगेट्स भी वो लेके चलेगा। नेक्स्ट इज, मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इन द सेंस कि उसको प्लस में कुछ लगा देना, सैलरी वगैरह प्रोवाइड करना। नेगेटिव इन द सेंस कि सैलरी रिड्यूस करना, पेनल्टीज लगाना, ये सब हो सकता है, बहुत थिंग्स हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव। जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां वो वर्क करेगी। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स प्रोवाइड पॉजिटिव रिवार्ड्स लाइक पेमेंट देना, प्रमोशन प्रोवाइड करना, कुछ रिकग्निशन हो सकता है। क्या बात नेगेटिव की नीड रहेगी हमारे को, लाइक पनिशमेंट देना, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट जो मिल रहे थे वो रोक देना, कोई थ्रेटिंग, विच आल्सो मे इंड्यूस ए पर्सन टू एक्ट इन द डिजायर्ड वे, जिस वे में हम लोग सोच के चल उस वे में वर्किंग कराने के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज, मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस
दिन एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि सबकी मेंटेलिटी अलग है, सबकी एक्सपेक्टेशन डिफर हो सकती है। जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन ले लो, परसेप्शंस ले लो या फिर रिएक्शंस ले लो, सबकी ह्यूमन बीइंग का नेचर अलग अलग है। इन दिस केस एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल द मेंबर्स। हम ऑल पर्सन्स को, ऑल एम्प्लॉयज को सिंगल वे में अडॉप्ट करें, सिंगल वे में मोटिवेट करें तो पॉसिबल नहीं है। जिसकी जो नीड है उसको उस वे में हमारे को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। किसी को सैलरी चाहिए तो किसी को प्रमोशन चाहिए, तो जहां उसको जो जैसी नीड है उसको हमारे को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो ये हमने मोटिवेशन के फीचर्स कंसिडर किए, जिसमें उस सबसे जो फर्स्ट था हमने उसकी इंटरनल फीलिंग्स को कंसिडर किया। सेकंड ये देखा कि वो जो भी उसका गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए कि वो वर्किंग करेगा, तो उस गोल को कॉन्सेंट्रेट करो। पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड ले सकते हैं हम लोग। लास्ट में हमने देखा कि सबके नीड्स क्या है, सेपरेट रहने वाले, डिफर रहने वाले, तो जहां उसकी नीड होगी वैसे उसको कंसिडर करके चलेंगे। जो हमने फीचर्स दिए देखिए, उस फीचर्स का ही क्लैरिफिकेशन हमारा डेफिनेशन में कवर होने वाला था। एक बार डेफिनेशन भी कवर कर लेते हैं हम लोग। मोटिवेशन मीन प्रोसेस स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अचीव डिजायर्ड गोल। डिजायर्ड गोल के लिए हम लोग जो एक्शन प्लान लेके चलने वाले, स्टिमुलेट करने वाले हैं, वही मेरा क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन रेफर टू वे इन विच अर्थ derives desire, inspiration, striving of for needs, डायरेक्ट कंट्रोल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जितनी भी थिंग्स है उनको कवर करने के लिए हम लोग क्या है, अपना ह्यूमन बीइंग्स को कंट्रोल करने वाले हैं, उनको डायरेक्ट करने वाले हैं। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स फोर्स। कॉम्प्लेक्स फोर्स है स्टार्टिंग विद कीपिंग द पर्सन एट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से स्टार्ट होती है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में रखने से लेकर। मोटिवेशन समथिंग विच मूव्स द पर्सन टू एक्शन। यहाँ उनको एक्शन में हम लोग इंगेज करेंगे। कंटिन्यू हिम टू कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी इनिशिएटेड। जो वर्क चल रहा है उसमें कंटिन्यू रखने वाले। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो सकती है कि कंटिन्यू मोटिवेट हमारे को करना पड़ेगा। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस विच बिगिंस विद द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड, जो भी होगी हमारी, जो कि उसका फिजिकल नीड हो सकती है, साइकोलॉजिकल नीड हो सकती है। ए डेफिनेटली विद ट्रिगर बिहेवियर ड्राइव दैट द एम दैट गोल इंसेंटिव्स की जो भी उनकी नीड्स थी, नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको हमारे को कंप्लीट करके हमारे जो भी गोल्स है, हमारे टारगेट्स है, उसको अचीव करना है। इस तरह से हमने जो फीचर देखे वही बात यहाँ पर रिपीटेशन है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मोटिवेशन की प्रोसेस और नेक्स्ट टॉपिक्स जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।